नाज़रीन, कतर के ऊपर जो हमला किया गया उसमें जो टारगेट थी वो हमास की बड़ी क़यादत थी। लेकिन जिस वक्त ये हमला किया गया वो जो सारी की सारी क़यादत है वो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए थे। मोबाइल्स चूँकि नमाज़ पढ़ने के लिए वो साथ नहीं लेके गए थे, इसलिए मोसाद और बेनशेट जो है, ये जो शन बेटा सॉरी ये जो एजेंसीज़ हैं, उनको ये गलत इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि ये सारी की सारी जो क़यादत है वो उसी कमरे में मौजूद है। इसी दौरान हमला हो गया, लेकिन इस हमले के जो मुकर्ररा अहदाफ थे वो इसराइल हासिल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देता है। यही वजह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पहले ये बयान दिया, वाइट हाउस की तरफ से ये बयान आया कि हमने कतर को इत्तला दी थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो बयान है उसको बदल लिया और कहा कि ये जो ज़ाती नेतन्याहू की ये सारी की सारी प्लानिंग थी और मुझे इसमें बिल्कुल भी आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। कतर की जानिब से सख्त जवाब देने के चांसेस है। आपको पता है कि कतर में एक अमरीकी हवाई अड्डा भी वहाँ पे मौजूद है, अमरीकी फ़ौजी भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिसके ऊपर ईरान ने, आपको याद होगा, हमला भी किया था। अब ये जो सिचुएशन बन गई है ना, ये इंतहाई क्रिटिकल है, खित्ते के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक है। और कतर वो कोई छोटा मुल्क नहीं है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जब कतर का दौरा किया तो वहाँ पे बिलियन ऑफ रुपीज़ का कतर के वहाँ पे जो वज़ीर आज़म हैं अब्दुर्रहमान बिन जासिम, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा जो तैयारा है वो भी गिफ्ट किया था। और जितना भी जो उनके पास मिलिट्री का डिफेंस सिस्टम है, जितना भी उनके पास वेपन्स हैं, वो भी सारे के सारे अमरीकी साख्त के हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कतर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, लेकिन हमला हो गया। ये जो हमला है ये इसने अब जो अदम इस्तेहकाम है, जो अदम आप कहें कि ताउन है, उसकी फ़िज़ा को बढ़ा दिया। अब आने वाले दिनों में ये जो हालात हैं ये मज़ीद मशरिक़ वुस्ता के कशीदा होने वाले हैं। और दूसरी जानिब जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने भी नेतन्याहू की ये जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंडेम किया और उनको कहा है कि अगर इसी तरह से कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो हम इसराइल का जो साथ है वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये है कतर, इसराइल और अमेरिका की कहानी। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको पता नहीं है कि ये इसराइल ने अटैक क्यों किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमास ने चंद रोज़ पहले इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1200 के करीब जो लोग हैं इसराइली वो हलाक हो गए थे। अब उसका बदला लेने के लिए नेतन्याहू ने कहा था जी कि मैं अटैक करूँगा और जितनी की जितनी क़यादत है, और ये जो क़यादत है कतर में, ये अमन मुआहिदे के लिए वहाँ पर मौजूद थी। ये नहीं था कि वहाँ पे ये कोई अपनी कोई मीटिंग कर रहे थे या कोई और तरह की कोई साजिश हो रही थी, बल्कि कतर जो है वो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था। तो कतर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इसराइल अब अमन मुआहिदे की तरवीज नहीं चाहता, और अगर ये अमन मुआहिदा नहीं होता तो जितने भी वो जो इसराइली कैदी हैं हमास के पास वो भी नहीं छूटेंगे। और इससे पहले जो नेतन्याहू है उसके ख़िलाफ़ इसराइल की जो लोकल कम्यूनिटी है उसमें भी गम और गुस्सा पाया जाता है, और इसकी एक बड़ी वजह है वो यही जंग है। तो नाज़रीन, ये थे इसराइल, कतर और अमेरिका की जो कशीदगी है उसकी ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन ये थी। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक अज़ीमुश्शान, एक बहादुर सपूत मेजर इदनान, आपने अगर वो वीडियो देखी है जिसमें मेजर इदनान अपने साथी को बचाने के लिए उसके ऊपर लिपट जाता है और उसकी तरफ आने वाली सारी की सारी गोलियां वो अपने सीने पे खाता है। और फिर हमने नाज़रीन एक और मेजर इदनान की वीडियो वो देखी जिसमें वो आईसीयू में है और उसने थोड़ा सा उसको होश आया, ना अपनी बीवी का पूछा ना अपने बच्चे का पूछा। उसने पहला जो सवाल पूछा वो अपने उस साथी के बारे में पूछा कि क्या वो महफूज है, और फिर दूसरा सवाल उसने पूछा कि क्या पाकिस्तान, ये मेरी जो जान आन बान शान है, ये सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान है। नाज़रीन, ये है एक सोल्जर की दास्तान। मेजर इदनान जो कि एसएसजी कमांडो हैं, गुज़श्ता दिनों नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पे एक दहशतगर्दाना हमला हुआ और उस हमले में उन्होंने जो बड़ी बहादुरी से वो जाँफशानी से वो लड़े, और लड़ते हुए उन्होंने ना सिर्फ उसको, ये जो हमला था उसके अहदाफ को कमज़ोर किया और जो दुश्मन था उसके दांत भी खट्टे किए, बल्कि साथ ही साथ अपने कई साथियों की उन्होंने जान भी बचाई। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो दिन रात इस तरह की कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जब पॉलिटिसाइज होते हैं तो फिर हम हर चीज़ को ही रगड़ा लगा देते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि नेपाल में कुछ बातें हो रही हैं इनकलाब की और वहाँ पे तब्दीली की,
لیکن ناظرین میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ نیپال اور پاکستان میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہی قربانیاں دینے والے ہمارے بہادر جوان ہیں، جن کے ہوتے ہوئے اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس امریکہ، قطر اور اسرائیل کے جو آپس کے حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ خطے میں ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر قطر نے جس طرح سے یہ کہا ہے، قطر کچھ پلان کر رہا ہے، قطر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے حملے کا جواب دے۔ اب قطر نے اسرائیل کے حملے کا جواب دینا ہے، اور دوسری جانب امریکہ کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہوگا کہ آیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے کلائنٹ کسٹمر یعنی کہ قطر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا پھر اپنے اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن خطے میں جو امبیلنس ہو گیا ہے وہ آنے والے دنوں میں انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کی آرمی کے جوانوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ ساری کی ساری قابل تحسین ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ اپنے ویور سے بھی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی شہادت ہو تو اس کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیسائز ہو جائیں یا ہم مختلف پارٹیوں میں بٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کو، ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔